दिस इज फुरकान जावेद। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों ने देखा था कि हमने एक पूरी पीपीसी की सीरीज स्टार्ट की है आप लोगों के साथ। एक न्यू स्ट्रीम ऑफ इनकम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें जो लोग पीएल में एडजस्ट नहीं हो पाए या जो लोग जो है ड्रॉप शिपिंग के अंदर एडजस्ट नहीं हो पाए, तो वो एज अगर हर बंदे की अपनी इंटरेस्ट होती है, वो किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर जाना चाहता है, कोई प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहता है, कोई पीपीसी में आना चाहता है, कोई सोर्सिंग किंग बनना चाहता है। तो इसी तरह आप लोगों के साथ एक और मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें हम पीपीसी को डीपली ऑब्जर्व करेंगे, उसको डीपली सीखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से कंटेंट होते हैं, क्यों पीपीसी का इतना ज्यादा ट्रेंड है। और ये ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा, जितना जितना आप इस फील्ड के अंदर इन होते जाएंगे, उतनी ज्यादा आपकी एक्सपर्टीज अप होती जाएंगी और आपके रेवेन्यू जनरेट करने के चांसेस भी साथ इंक्रीज होते जाएंगे। तो आज आप लोगों के साथ मैं फर्स्ट लेक्चर इसका स्टार्ट करने लगा हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से पीपीसी को यूज कर सकते हैं और पीपीसी क्यों जरूरी है। क्यों हर कोई इस चीज पे कर रहा होता है कि जी पीपीसी पीपीसी सीखें, पीपीसी से प्रोडक्ट रैंक होती है, ये सारी चीजों को आज हम इंशाल्लाह कवर करेंगे, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट इसका लेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हमारा जो नेक्स्ट बैच है ड्रॉप शिपिंग का, वो बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर दी गई हैं। तो स्क्रीन पे जो नंबर आपको नजर आ रहा है, आप उसके ऊपर कॉल करें, मेरी टीम आपके साथ डिटेल्स शेयर कर देगी। और जो लोग इंटर्नशिप के लिए इंटरेस्टेड हैं, चाहे आप ड्रॉप शिपिंग के इंटर्नशिप करना चाहते हैं, चाहे आप प्राइवेट लेवल की करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और टीम के साथ आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, वाई अमेजोन पीपीसी? हमारे पास और भी बेशुमार सोर्सेज होते हैं। हम क्यों अमेजोन पीपीसी को इस तरफ प्रेफर करते हैं, जबकि हम गूगल को भी पीपीसी कर सकते हैं, गूगल के ऊपर भी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, टिकटॉक एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, और बेशुमार जितने सोशल मीडिया हमारे पास प्लेटफॉर्म है, हम सबकी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। तो फिर अमेजोन पीपीसी को क्यों इतना जोर दिया जाए? क्या वजह है? ये भी इसकी बड़ी रीजन है कि अमेजोन पीपीसी जो है वो एक्सपेंसिव है। आप इस चीज को जानते हैं कि अमेजोन पीपीसी डे बाय डे जो है वो अपनी बिड कॉस्ट उसकी इंक्रीज होती जा रही है, उसकी जो प्लेसमेंट के चार्जेस हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। फिर क्यों यार हम इस पे इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, इतना ज्यादा इसके ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, अपने जो है वो स्पेंडिंग करते हैं इतनी ज्यादा, ताकि हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। तो क्यों ना हम वो वाले जो रिजल्ट्स हैं वो गूगल से भी ले सकते हैं या फेसबुक से ले सकते हैं। तो क्यों अमेजोन पे इतना फोकस किया जाए? तो चलें उस चीज को थोड़ा सा आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है बाइंग इंटेंट का। अब बाइंग इंटेंट क्या होता है? बाइंग इंटेंट से मुराद ये है कि आपका कस्टमर जिस ट्रैफिक सोर्स से आ रहा है वो कितना वैल्यूएबल है, कितना सीरियस है वो इस मामले में। इस चीज को जरा ऑब्जर्व कर लेते हैं। हम अपनी देखते हैं ना, हम अपना ही देखते हैं कि हमारा क्या बिहेवियर होता है जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, गूगल के ऊपर जाते हैं, तो हमारा क्या बिहेवियर होता है, उस चीज को समझ लेते हैं। नंबर वन, गूगल के ऊपर लोग क्यों जाते हैं? गूगल के ऊपर लोग इंफॉर्मेशन के लिए जाते हैं, या कोई चीज़ की उनके माइंड में क्लैरिटी नहीं है। तो वो लेट्स सपोज मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदनी है, मुझे उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं गूगल पे चला जाऊंगा। गूगल पे जाके जस्ट उस प्रोडक्ट का कीवर्ड टाइप करूंगा, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लोर कर लूंगा, डिफरेंट वेबसाइट्स मेरे सामने आएंगी, उनको देख लूंगा। इट मीन्स मेरा कोई अभी बहुत सीरियस बिहेवियर नहीं है कि मैं वो प्रोडक्ट बाय कर लूँ। अभी जस्ट मैं उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, उस प्रोडक्ट को सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बारे में आर्टिकल्स वगैरह पढ़ रहा हूँ, या डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जो उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी हुई है, उस चीज़ को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो अगर हम गूगल की एडवर्टीजमेंट को यूज़ करें अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए, तो हमारे पास बहुत सी इररेलेवेंट ट्रैफिक आएगी। जैसे अभी मैंने आप लोगों के साथ एग्जांपल शेयर की कि सपोज गूगल के ऊपर जो लोग जाते हैं वो इन्फॉर्मेशन के लिए जाते हैं, या प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स पढ़नी होती है, लोगों के रिव्यूज पढ़ने होते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह उसकी देखनी होती है, तो वहां से जो है वो हम इंफॉर्मेशन के लिए गूगल का रुख करते हैं। जबकि अमेजोन पीपीसी की बात की जाए, जब अमेजोन पे लोग आते हैं, लेट्स सपोज मैं अमेजोन से कोई चीज़ परचेज करना चाह रहा हूँ और मैं उसके बारे में सीरियस हूँ, मैं अमेजोन पे आया ही इसलिए हूँ कि मैंने ये चीज़ परचेज करनी है। अदरवाइज मैं गूगल पे चला जाता, किसी एक्सवाइजी वेबसाइट पे चला जाता। अमेजोन पे अगर मैं आया हूँ, इट मीन्स मेरा इंटेंट ये है कि मैं इस प्रोडक्ट को बाय करूँ, ठीक है। अब किस लिस्ट से बाय करूँ ये एक अलग टॉपिक आ जाता है, ठीक है, लेकिन मैं एक सीरियस बायर हूँ,
मैं अगर एक वेबसाइट पर आया हूँ अमेजोन पे, हम दूसरी बात कर लेते हैं, द्रास की बात कर लेते हैं, अली एक्सप्रेस की बात कर लेते हैं, अलीबाबा की बात कर लेते हैं। अगर हम इन वेबसाइट्स को स्पेसिफिकली विजिट करते हैं तो हमारा 90 टू 95% यही कंसर्न होता है कि हम जो है वो प्रोडक्ट बाय कर लेंगे। तो अगर हम अमेजोन के ऊपर पीपीसी कैंपेन को सेटअप करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए एक्सपेंसिव भी है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो हमारे लिए चीप सोर्स है ट्रैफिक का, वो हमारे लिए एक्सपेंसिव सोर्स है, लेकिन जब आप उसकी ट्रैफिक को और उसके कन्वर्जन रेट को ऑब्जर्व करते हैं, उसकी कन्वर्जन रेट जो है उसको डीपली स्टडी करते हैं, तो आपको पता चलता है कि यार इससे मुझे ज्यादा कन्वर्जन हो रही है और दिखने में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा स्पेंड ज्यादा हो रहा है, लेकिन इन रिटर्न मेरी सेल भी उस हिसाब से ज्यादा हो रही है। जबकि अगर गूगल की बात की जाए, गूगल के ऊपर अगर मैं किसी कीवर्ड के ऊपर एडवर्टीजमेंट लगाता हूँ तो मुझे उसके ऊपर क्लिक्स, वो इंप्रेशंस तो बहुत ज्यादा आते हैं, मेरे पास ट्रैफिक भी बेशुमार आ रही है, लेकिन क्या मेरा कन्वर्जन रेट अमेजोन के मुकाबले में सेम है? अगर तो सेम है तो चलो फिर भी ठीक है, उसको कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ एक और एग्जांपल, एक चीज, एक और एस्पेक्ट शेयर करूंगा जिससे आपको ये चीज क्लैरिफाई हो जाएगी कि अगर फर्ज कर लेते हैं हमें गूगल से भी सेम ट्रैफिक आ रही है, सेम कन्वर्जन आ रही है, फिर भी अमेजोन पीपीसी क्यों हमारे लिए सुपीरियर है, ठीक है, वो अगले कंसर्न में अभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो गूगल पे ये होता है, इंप्रेशंस अच्छे आ जाते हैं, चीप प्राइस में आ जाते हैं, लेकिन आपकी कन्वर्जन रेट कम होता है जो कि यूजुअली देखा जाता है। जबकि अमेजोन के ऊपर प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा होती है, बिट कॉस्ट थोड़ी हाई होती है, लेकिन इंप्रेशंस के साथ अगर आपकी लिस्ट अच्छी ऑप्टिमाइज है, आपका सारा कुछ बेहतरीन है, पिक्चर्स ओके हैं, आपकी डिस्क्रिप्शन बेहतरीन है, आईबीसी कंटेंट आउट क्लास है, तो आपकी कन्वर्जन रेट वहां से बहुत ज़्यादा अप चला जाएगा, जो कि इन रिटर्न आपका रेवेन्यू इंक्रीज कर देगा। अगले एस्पेक्ट की बात करते हैं कि यार हम दूसरी चीज देखते हैं इसके अंदर कि अमेजोन से हमारी पीपीसी के जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो हमें एक और बेनिफिट भी तो दे रहे हैं। वो कौन सा बेनिफिट है? वो है कंट्रीब्यूशन इन रैंकिंग। अब जब आप किसी कीवर्ड के ऊपर कैंपेन लगाते हो, आप उसके ऊपर आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं तो ऑर्डर्स क्या है, जितने ज्यादा आपके ऑर्डर्स पीपीसी से आते जाते हैं आपके रैंक के अंदर कंट्रीब्यूट होता है, आपका वो कीवर्ड रैंक होना शुरू हो जाता है। और जब आपका कीवर्ड रैंक होकर टॉप पे आना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको जो है ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी साथ आना शुरू हो जाएंगे। तो वहां से भी आपकी जो बिड कॉस्ट, आपको लग रहा है कि मेरी बिड बहुत ज्यादा हाई है, मेरी कॉस्ट जो है वो बहुत हाई आ रही है, तो जब आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर की रेशियो भी साथ इंक्रीज होगी तो वो चीज ऑटोमेटिकली उस चीज को बैलेंस आउट कर देगी। तो हमारे लिए तो अगेन विन विन सिचुएशन है पीपीसी के ऊपर। जबकि अगर हम गूगल से एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, वहां से एक्सटर्नल ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं, ये नहीं कि उसका बिल्कुल जीरो इम्पैक्ट आएगा, उसका भी इम्पैक्ट आएगा, लेकिन एज कंपेयर टू पीपीसी बहुत कम उसका वो आएगा, ठीक है। तो ये चीज हमारे माइंड में क्लियर होगी कि यार अगर हम पीपीसी को यूज करते हैं, बाइंग इंटेंट उसका देखते हैं, तो फिर पीपीसी इस एस्पेक्ट से बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं कहता हूं कि बाइंग इंटेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो नेक्स्ट है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगूं, वो है ट्रैकिंग ऑफ डेटा। आपके पास एक डेटाबेस डेवलप हो रही है जब आप पीपीसी के ऊपर आ रहे हो, ठीक है, हम फिर अगेन कंपैरिजन कर लेते हैं, गूगल का कर लेते हैं, फेसबुक का कर लेते हैं। वहां पर हमें इतनी क्लियर क्लैरिफिकेशन नहीं होती, इतने ज्यादा क्लियर स्टैट्स नहीं होते कि यार अच्छा ये कीवर्ड जो है ये कितना मेरे ऊपर मेरे लिए प्रॉफिटेबल कीवर्ड है, कितना इसने मुझे रेवेन्यू जनरेट करके दिया। बेसिक बेसिक चीजें तो होती हैं कि आपके पास कितने को इंप्रेशन आ गए, उन इंप्रेशंस के अगेंस्ट कितना आपके पास क्लिक आ गए, कितनी आपकी सेल जनरेट हुई। बेसिक बेसिक डाटा तो आपके पास आ गया जिससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका प्रॉफिट मार्जिन उसके अंदर कितना है। लेकिन क्या आप उसको डीपली स्टडी कर सकते हैं कि उसके अंदर आपको कितनी कन्वर्जन आई है, ठीक है, आपके कंपेटिटर्स किन कीवर्ड के ऊपर प्ले कर रहे हैं, आपके कंपेटिटर्स को किन कीवर्ड्स के ऊपर ट्रैफिक आ रही है, कितनी ट्रैफिक आ रही है, कितनी कन्वर्जन रेट है, ये सब डाटा आपको वहां पर नहीं मिलेगा। ये सब डाटा आपके पीपीसी के इनसाइट्स के अंदर आपको मिलेगा। आप उसकी बिजनेस रिपोर्ट्स को चेक करेंगे, एडवर्टीजमेंट रिपोर्ट को चेक करेंगे, तो वहां से आपके सामने ये सारा डाटा आना शुरू हो जाएगा, जिसको आप, जो डाटा आपको फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प करेगा कि आपने किस कीवर्ड के ऊपर ज्यादा स्पेंड करना है, कौन सा कीवर्ड जो है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, किस कीवर्ड के अंदर
कम कंपटीशन है आपका कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम उसके अंदर कम है। कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम वो होता है कि आपके कंपेटिटर्स ने कितने कंपेटिटर्स ने उस जो कीवर्ड है उसको कैप्चर किया हुआ है, यानी उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट की हुई है। हमें वो वाला सारा डाटा भी मिल जाता है। तो जितना हमारे पास टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं कि डे फर्स्ट से आपको डाटा मिल जाए, मंथ लग जाते हैं उसके अंदर, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ लग जाते हैं। तो उसके अंदर लेकिन आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता पिक्चर क्लियर होना शुरू होती है। तो लेट्स सपोज आपको पता चला है कि जी एक कीवर्ड के ऊपर फॉर एग्जांपल मैं अगर $300 स्पेंड करता हूँ तो उसके ऊपर मुझे फॉर एग्जांपल कोई 70-80 ऑर्डर्स आ जाते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि यार इतना स्पेंड करने से आपके पास एक डाटा आ गया। अब कल को अगर आपके ऑर्डर्स डाउन जा रहे हैं तो आपको पता है कि यार मैंने इसको पीपीसी को और इतना फीड करना है, ठीक है, मेरी एक हिस्ट्री डेवलप हो गई है, मुझे इतने ऑर्डर्स आएंगे ही आएंगे अगर मैं इतना स्पेंड करूंगा या इतनी बिड इसके ऊपर लगाऊंगा तो इतने ऑर्डर मुझे आने ही आने हैं। तो ये सारी चीजें जो है जितना आपके पास डाटा आता जाएगा उतना आपको डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प होती जाएगी। तो ये दोनों चीजें जो हैं ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है। हम अमेज़न पीपीसी को इसीलिए दूसरे एक्सटर्नल ट्रैफिक सोर्सेज के ऊपर फोकस देते हैं, उनके ऊपर प्रेफर करते हैं। वो यही वजह है कि हमारी पिक्चर क्लियर हो जाती है, हमारे पास डाटा आ जाता है। दूसरा, हमारे पास जो ट्रैफिक आ रही है वो सीरियस कस्टमर आ रहे हैं जो कि इसी बिहेवियर से आ रहे हैं कि उन्होंने परचेज करनी है। तो हमारा जो फोकस है वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन के अंदर होगा। हम जो अपनी एफर्ट कर रहे हैं, जो अपना स्पेंड कर रहे हैं, वो एक राइट डायरेक्शन के अंदर होगा। थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन के साथ हम उसके साथ बहुत अच्छे रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसके अंदर जो मैंने आप लोगों के साथ डिटेल्स शेयर किया है वो भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्टिल आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।